हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डार्क कै एक्सप्लेनिंग। हम देखते हैं हमारे मांगा की शुरुआत होती है और एक शेफ बोलता है कि वुजिन, अब तूने क्या बनाया है। हम देखते हैं उसके आगे खड़ा बंदा बोलता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं रैटेट्यूस। हम देखते हैं वो शेफ बोलता है कि ठीक है, पर किस शेफ ने यूजू इस रैटेट्यूस में डाल। रैटेट्यूस जो है वो टमाटो के साथ बनाना चाहिए। हमारे एमसी जो बोलता है कि जो यूजू है उसका टेस्ट टमाटो से बढ़िया लगता है। हम देखते हैं हम जो शेफ होता है वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोलता है वुजुन। जो शेफ होता है वो कहता है तो इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ है तो कुकिंग के साथ मत कर, वरना तुम्हें निकालना पड़ेगा इस किचन। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास स्नाइप चलाने की स्किल्स जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। शेफ कहता है कि तुम अब की बार अच्छा करना। हम देखते हैं शेफ कहता है अगला कौन है जो अपनी डिश को रिवील करने वाला है। देखते हैं आसपास के लोग वुजिन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। चिल्लाते हुए बोलता है कि हे तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह बोलने की हेवन की डिमॉन लॉर्ड को। तो तुम्हें डिस्प्रेज करना होगा इनकी ग्रेट विजडम को। अपने घुटनों पर आके माफ़ी मांगो उनके। हमारे एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ मेरे प्रीवियस लाइफ में भी हो चुका है। अगर यहाँ एल्डर्स होते तो वो ज़रूर ऐसा कुछ कहते। कुछ भी हो, मेरी पिछली ज़िंदगी की कुकिंग स्किल्स इस ज़िंदगी में कोई काम की नहीं है। मैं ऐसा हेवनली डीमन था जिसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुरिन सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया उनकी हिस्टोरी में और चाइना को कॉन्कर किया। मेरा कभी कोई मन था ही नहीं चाइना को कॉन्कर करने का। इस बार मैंने ब्रेड पेपर जैसी विद वाइट स्पीच बनाया। इस बार मैंने ये मील बनाया है अपने हाथों से तुम सबके हार्ड वर्क के लिए। मैंने कॉन्कर इसलिए किया क्योंकि ये मेरे ट्रू ड्रीम्स के रास्ते के बीच आ रहे थे। वहाँ खड़े तीनों एल्डर ये सोच रहे होते इस बार इसने क्या बना दिया है। मेरा सपना है ग्रेटेस्ट शेफ बनने का पूरे चाइना में। हम देखते हैं 2011 वो दिन जब गेट एक्वाफिस, उस दिन मेरे माता पिता शिकार हो गए इस ग्रेट एक्वाफिस का। मेरे दोस्त के परिवार ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मुझे बड़ा किया उनके असली बेटे की तरह। उनके बच्चे का नाम शियोन भी हो। मेरे अडॉप्टिव फादर भी गुजर गए उस गेट इंसिडेंट के कारण। हमारा एमसी चौंकते हुए देख के बोलता है कि मैं याद करता हूँ मेरे पास्ट लाइफ को। देखते हैं हमारे एमसी के आगे एक बहुत बड़ा डीमन मरा पड़ा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता है कि ये सच है। मैंने एस्केप कर लिया मुरिम वर्ल्ड ताकि फोकस कर सकूँ कुकिंग पर। फेट मेरी तरफ ही था, पर मेरे खाने को डिसलाइक करने वालों की संख्या बढ़ती गई। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता कि यह सच हो सकता है। हमारा एमसी बोलता है कि जो एल्डर्स थे वो मेरे खाने को मुरिम वर्ल्ड में बहुत पसंद किया करते थे। उसका खाना खाकर एक एल्डर बेहोश हुआ होता है और दूसरा बुढ़ा बोलता है कि एल्डर। हम देखते हैं हमारे एमसी ने एक और डिश बनाई होती है जिसका नाम होता है स्ट्राइक फ्राई। सियोन घर पर आते हुए बोलता है मैं आ गया। हमारा एमसी बोलता है सियोन तुम आ गए। सीओ सूंघते हुए बोलता है ये कौन सी स्मेल है, मुझे ओमियस फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं हमारा एमसी मज़े से खा रहा होता है। सीओ हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है हे क्या तुमने ये बनाया है। वो अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज़ ना कह दो। हमारे एमसी सीओ को बोलता है हाँ क्या तुम्हें खाना है। सीओ अपने मन में बोलता है क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए। वो कहता है ये एक रियल शेफ से सीख रहा है, कम से कम अच्छा होगा। हाँ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ डेथ की तरफ, इसलिए हर एक चीज़ का टेस्ट 100 गुना अच्छा लगेगा क्यों ना वो चुनू ने बनाया हो। वो अगले ही पल थूकते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं मर जाता। वो एक तरफ देखते हुए बोलता है अपने एमसी से क्या तूने चेरीज डाला इसके अंदर। हमारा एमसी बोलता है आखिरकार किसी ने तो मेरे को समझा, मैंने शुगर की जगह चेरीज को डाला। ये पॉसिबल हो सका सिर्फ मेरे लिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा बेहतर देते हैं। देखते हैं सीओ बोलता है ओ आई सी, मैं एक शावर लेने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो सब कुछ खा सकते। उस घटना को घटे 1.5 साल हो चुका है। मैं अपने पास्ट लाइफ को भूल कर डिवोट हो चुका हूँ अपने कुकिंग पर। इस दुनिया के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते मेरे डिश के स्मेल को और टेस्ट को, डिसलाइक करते हैं इस डिश को। भाई साहब कौन ही एक्सेप्ट करेगा यार इस डिश को। चलो वीडियो की तरफ हम देखते हैं। कोई बोलता है कि ये डिलीशियस दिखता है। हम देखते हैं हमारा एमसी चौंक गया होता है। हम देखते हैं सीओ शावर लेते हुए बोलता है कि चेरीज को स्ट्राइक फ्राई में डालना वो अलग ही लेवल पर चला गया। ऐसा कैसे चल सकता है टेस्ट, वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है कुकिंग के साथ, उसका असली टैलेंट कहीं और ही है। मार्शिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीओ को जो अपने मॉम को गोदी में लेके बैठा होता है और चौंकते हुए आगे की तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो इसने बहुत पावरफुल किक मारी होती है उस डीमन पर। हम देखते हैं जो डीमन होता है मरा पड़ा होता है और हमारा एमसी घूर के देख रहा होता है। सीओ मन में बोलता है कि मैंने भी अपनी पावर्स उसी दिन अवेक की थी, बट कंपेयर टू
वुजिन वो कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो एस रैंक या उससे भी बड़ी रैंक को हासिल कर सकता है। हम दोनों साथ में मिलके मॉन्स्टर को मार सकते थे हमारे फादर के रिवेंज के लिए। हम देखते हैं हमारे एमसी के आगे खड़ी हुई बंदी बोलती है कि ये स्वीट है और इसकी स्मेल भी बड़ी सोल जैसी है और इसका टेस्ट जैसे कि सॉल्टी और थोड़ा स्पाइसी भी है। ये दूसरी बार है जब मैंने इतना डिलीशियस डिश खाया हो। वो खा के पूरी झूम रही होती है। मेरी को जो बोलते हैं कि ये सिर्फ सिंपल डिश है जहाँ पर सुजुकी और वेजिटेबल्स को जहाँ स्टार फ्राई कर एक स्पेशल को यूज पर एक सिंपल डिश को इस लेवल तक लेके आना, स्पेशली ये सुशी, इस लाजवाब टेस्ट का राज इस सुशी में ही छुपा है। हमारा एमसी चौंकते हुए अपने मन में बोलता है कि ये इसका पहली बार नहीं है। हमारा एमसी मन में बोलता है कि इस बच्ची को अपना स्टफ मालूम। वो बच्ची बोलती है कि माय डियर शेफ, क्या मैं जान सकती हूँ इसका नाम क्या है? वो बच्ची बोलती है तो ये चेरीज हैं जो इस रिस्पॉन्सिबल फॉर ये टेस्ट का। एमसी इस बच्ची को पूछता है कि कौन हो तुम? वो बच्ची बोलती है रुको मुझे इंट्रोड्यूस करने दो अपने आप को, मैं हूँ स्पिरिट ऑफ टोम। हम आइटम बाउंड स्पिरिट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंसानों के साथ और उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं बड़ी थोड़े समय में। और मैं स्पिरिट हूँ डंजन शेफ सीक्रेट टोम की। मैं पैदा हुई थी इंग्लैंड, इस दुनिया के लेकिंग कजिन्स एंड इग्नोरेंट टेस्ट बट को। हम देखते हैं हमारे शेफ को जो बोलता है कि हे तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे थे। देखते हैं वो स्पिरिट बोलती है कि मेरे पास एक्सेस है डोजन्स और स्पिरिट्स का जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। अगर तुम अंडरस्टैंड कर ले तो सारे मेरे रेसिपीज का तो तुम बना पाओगे अल्टीमेट लेजेंडरी डिश को। मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस अल्टीमेट डिश को बनाने के लिए ही हुआ है। मैंने अनगिनत शेफ्स से मिली हूँ और उनके डिशेस को ट्राई किया है पर कोई भी मेरे लेजेंडरी डिश को नहीं बना पाया, इसलिए कोई भी क्वालिफाइड था भी नहीं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। हमारा एमसी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है मुझसे? देखते हैं स्पिरिट कहती है जो तूने चेरी स्टार फ्राई जो बनाया है वो तुम हो जो बना सकते हो अल्टीमेट डिश को। हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है 1 मिनट रुको, इस चीज़ से पहले कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बनूं देख के ऐसा लग रहा है तुम एक आइटम हो जो सीहो ने लाया है अपने साथ। स्पिरिट कहती है क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया उसके साथ। हमारा एमसी बोलता है कि मैं पर्सनली सोचता हूँ कि तुम्हारा ऑफर अच्छा है जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। हम देखते हैं हमारा एमसी और स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एक आवाज़ आते हुए बोलती है कि कंडीशंस मेट हो चुकी हैं। वो आवाज़ सिस्टम की होती है। सियोन वुजिंग को डंजन शेफ सीक्रेट टोम के ओनर की तरह चूज कर लिया गया है। सिस्टम हमारे एमसी को बोलता है कि तुम्हें एक्वायर हुई है नॉन कॉम्बैट क्लास डंजन शेफ। हमारा एमसी चौंकते हुए बोलते हैं क्या? स्पिरिट बोलती है हमारे एमसी को देखो अब हम दोनों ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्टर्स बन चुके हैं, तुम चेक कर सकते हो सीक्रेट टोम को। हम देखते हैं हमारे एमसी के आगे एक बहुत बड़ा सिस्टम विंडो होता है जिस पर लिखा होता है लेजेंडरी आइटम शेफ सीक्रेट टोम कुकिंग लेवल 1 रेसिपी और क्विस्ट में लिखा होता है तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कंटेंट को देखने का। स्पिरिट घबराते हुए बोलती है अपने एमसी को कि ये तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, ये टोम का लेवल है, ये तुम्हारे सीखने का लेवल बताता है ना कि तुम्हारे कोई टैलेंट को। तुम अपने लेवल को बढ़ा सकते हो डिशेस को बना के और ट्विस्ट को क्लियर करके। जितना ज़्यादा तुम्हारा कुकिंग का लेवल होगा उतनी ज़्यादा रेसिपीज को तुम एक्सेस कर सकते हो। एक रीज़न है कि तुम कंटेंट्स को नहीं देख सकते, ये तुम्हारा ना हंटर होने के कारण है। जो तुम्हारे पास रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए तुम्हें डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम डंजन के अंदर नहीं जा सकते इसलिए तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है रेसिपी को देखने का फिलहाल के लिए। हमारे एमसी बोलते हैं ओ आई सी, इसका मतलब ये ही है ना कि मैं अगर हंटर बन जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ उन सब रेसिपी को। हमारी स्पिरिट कहती है हमारे एमसी को कि तुमने सही कहा, अगर तुम क्लियर कर देते हो ट्विटर टावर को तो तुम बन जाओगे एक हंटर और तुम देख सकते हो सारी रेसिपीज और क्विस्ट को। हमारे एमसी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो सीहो ने कहा था कि हर 3 महीने में ट्विटर टावर खुल जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन को देखते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कैफेटेरिया की तरफ देखते हैं जहां हमारा शेफ सोच रहा होता है कि कल मैंने क्या ज़्यादा डांट लिया था हार्शली। नहीं, ये कहना चाहिए था उसको कुछ भी कहो, वो 3 शेफ्स का काम अकेला कर देता था। हम देखते हैं हमारे शेफ के मोबाइल की तरफ जहाँ वुजिन ने मैसेज किया होता है। हमारा शेफ चिल्लाते हुए बोलता है क्या वो छोड़ दे रहा है? हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जो कहीं जा रहा होता है। तो हेलो गाइस, यहाँ से शुरू होने वाला चैप्टर 2 और पार्ट 3 का। उस गेट इंसिडेंट के बाद हर इंसान के शरीर में बदलाव आने लग गए और वो लोग ताकतवर बनते गए। वो पावर का यूज़ कर सकते हैं जिसे नाम दिया गया है माना। उनमें से भी बहुत कम लोग थे जो यूज़ कर सकते थे माना अपने आप से। किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी माना के बारे में। हम देखते हैं एक बहुत बड़े टावर को कुछ भी हो। उस गेट इंसिडेंट के बाद कई सारे टावर दिखने में आए इस पूरी दुनिया में। बाद में सच बाहर आया
जो भी क्लाइम करेगा पूरे टावर को वो यूज कर सकता है माना। हर बार टावर अपने इंटीरियर को बदल देता है। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल शुरू होने लग गए, एक के बाद एक। वो पूरा भरा हुआ था नंबर ऑफ ट्रायल से। इस जगह पर जो भी ओवरकम कर लेगा इस टावर के ट्रैप्स एंड मॉन्स्टर्स को, वो यूज कर सकता है मास्टर माना का। ये है ट्विटर टावर। हंटर बढ़ते गए साल पर साल, लोग सेड्यूस होते गए इस वेल्थ एंड फेम को हंटर बनने के बाद। लोग 2 मिलियन वॉन लगाने लग गए हर एक कॉपी के ऊपर, जो कि है टावर ट्यूटोरियल मैनुअल गाइड। उनका डिज़ायर और पिल्स भर गए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्यूटोरियल टावर से। हम देखते हैं एक स्लाइम को जो कि ग्रीन कलर का होता है और वो अटैक कर देता है एक बंदे के ऊपर। हम देखते हैं वो बंदा डॉज कर लेता है स्लाइम के अटैक को। वो स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच रेडी करके अटैक कर देता है स्लाइम के ऊपर। हम देखते हैं स्लाइम की तरफ जो कि 2 हिस्सों में बढ़ गया होता है। हम देखते हैं वो बंदा थकते हुए आगे की तरफ देखता है और बोलता है फक। हम देखते हैं उस बंदे को मिला होता है 2 स्लाइम फ्रूट्स और एक स्लाइम कोर। हम देखते हैं वो बंदा गुस्सा होते हुए चिल्ला के बोलता है क्या सिर्फ इन 4 चीज़ों के लिए मैंने इतने सारे स्लाइम्स को मार डाला। हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है योंग टेसिक और उसका 10वां अटेम्प्ट होता है इस ट्यूटोरियल टावर के ऊपर। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं दूसरे बास्टर्ड्स को एक ही अटेम्प्ट में वेपन्स मिल गए पर मुझे क्यों नहीं मिले, ए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे जो मिला है वो है स्लाइम फ्लूट जो कि पॉइजनस है और कोई काम का भी नहीं है। मैं इधर आया हूँ 10 बार और मैंने 2000 वॉन खर्च कर दिए सिर्फ ये ट्यूटोरियल टावर गाइड के लिए। मुझे 1 घंटे के लिए ब्रेक चाहिए। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी आया है इधर। वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि बिना कोई आर्मर के तुम इस टावर पर क्या कर रहे हो। हमारी स्पिरिट हमारे एमसी को बोलती है क्या ये ट्यूटोरियल टावर तुम्हें मजाक की तरह लग रहा है। हमारा एमसी टावर के अंदर आ गया होता है। हमारा एमसी स्पिरिट को बोलता है कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि हम पलक झपकते ही इस जगह पर आ गए। हमारी स्पिरिट बोलती है कि शेफ आपके कपड़े बाकी सबसे बहुत अलग हैं। हमारा एमसी बोलता है अब मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। हमारा एमसी मन में सोचते हुए बोलता है कि 1.5 साल हो चुका है मैं अपने मेमोरीज को रिकॉल करे हुए। हम देखते हैं काफ़ी सारे हंटर थके हुए बैठे होते हैं और काफ़ी सारे हंटर स्लाइम के साथ लड़ रहे होते हैं। हमारा एमसी मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगा कि मैं अडॉप्ट कर चुका हूँ इस सोसाइटी को, पर नहीं। हम देखते हैं एक बंदे को जो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी करो इससे पहले कि कोई उसे चुरा ले। हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ एक मॉन्स्टर आ चुका होता है। वहाँ खड़े हंटर्स बोलते हैं कि अपने पीछे देखो। हम देखते हैं हमारा एमसी 2 हिस्सों में काट देता है उस मॉन्स्टर को। हमारा एमसी मन में सोचते हुए बोलता है क्या मुझे आर्मर लाना चाहिए था, अभी भी एक बहुत बड़ा रास्ता बाकी है मेरे लिए, मुझे कॉटियस रहना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे एमसी को लूट मिली होती है जो कि होती है एक स्वॉर्ड, एक फ्लूड और एक कोर। हम देखते हैं हमारे एमसी के आगे सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। हम देखते हैं उस विंडो में लिखा होता है कि 3 रजिस्टर रेसिपीज़ के तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं, क्या तुम रजिस्टर करना चाहोगे। हमारा एमसी मन में सोचते हुए बोलता है क्या रेसिपीज़ भी रजिस्टर होती हैं, क्या मुझे स्लाइम से मिले हैं जो मैंने अभी काटा है। हम देखते हैं कोई बंदा चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम फकिंग बास्टर्ड। हम देखते हैं हमारे एमसी के आगे 3 बंदे खड़े होते हैं जो बोलते हैं कि जब तक हम अच्छे हैं यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं उन 3 बंदों को जो बोलते हैं कि इन आइटमों को मत लूट कर लेना। हम देखते हैं हमारा एमसी अपने ही सोचों में गुम होता है और पीछे खड़ा येलो हेयर हंटर बोलता है हे क्या तुम हमें सुन नहीं सकते, क्या तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, ओए तुम टफ होने की एक्टिंग मत करो। देखते वो मोटा बंदा बोलता है ओए तुम यॉन सिंह को नहीं देख सकते जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो वॉन वर्टिकल हाई गैंग से है, तुम हिम्मत भी नहीं कर सकते उसके आंखों में आंखें डाल के देखने का, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है कि हाउ डम्फाउंडिंग सिचुएशन है ये। जब सब लोग सेंटर प्लेन में थे तब सब लोग डरते थे मेरे आगे, पर अभी कुछ ऐसा जो बोल भी नहीं सकते। एक स्वॉर्ड को किक मार के अपने हाथों में पकड़ लेता है। हम देखते हैं हमारे एमसी बोलते हैं कि इतना काफ़ी रहेगा इस टावर को क्लाइंबिंग करने के लिए। हम देखते हैं वो तीनों बंदे हमें एमसी की तरफ देख के चौंके होते हैं और एक बंदा अपने हाथ में स्टिक पकड़। हम देखते हैं एक मोटा बंदा बोलता है यॉन सिंह क्या ये सही रहेगा उसके साथ फाइट लेना। हर्ट होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम आउटसाइडर की तरह ट्रीट भी किया जा सकता है हमें। ये लोअर चांस है ट्यूटोरियल टावर का। हम 600 ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं मैनुअल गाइड के ऊपर। उसके पास एक वेपन भी है, इससे अच्छा हम दूसरा स्लाइम पकड़ लेते हैं ना। यॉन सिंह बोलता है तुम ज़्यादा बात करते हो, इसे सराउंड कर लो। क्या हुआ उसके पास एक नाइफ है तो हम 3 जने हैं, जाओ फकर बातें करना बंद करो और उसे घेर लो। हम देखते हैं हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमारे एमसी मन में सोचता है क्या ये टेक्स्ट बुक स्ट्रैटेजी है। देख के ऐसा लग रहा है इन्हें बेसिक्स पता है वॉरफेयर का। हम देखते हैं हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। एक बंदा अटैक करते हुए बोलता है अभी। हम देखते हैं हमारा एमसी हैंडल मार देता है उसके नाक के ऊपर। हम देखते हैं उस बंदे का नाक फूट जाता है और वहीं नॉकआउट हो जाता है। हम देखते हैं 2 बंदे अटैक करते हुए चिल्ला के बोलते हैं यॉन सिंह।
हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जो कि एक डंडे को पकड़ के फेंक देता है येलो हेयर बंदे की तरफ और जाके सीधे उसके मुंह पर लैंड कर देता है। हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जो कि कूदते हुए मोटे बंदे के ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं मोटा बंदा डरते हुए बोलता है कि रुको, हम दोनों बात कर लेते हैं ना। हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जिसने फेंक दिया होता है डंडे को बहुत जोर से, जो कि जाके उस मोटे के मुंह पर लग जाता है और पूरे ग्राउंड को तहस महस कर देता है। हम देखते हैं स्पिरिट की तरफ जो चौंकते हुए बोलती है शेफ। वो अपने मन में सोच रहे होते क्या हुआ अभी अभी। हम देखते हैं तीनों बंदों की तरफ जो कि नॉकआउट हुए पड़े होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि अगर ये सेंटर प्लान होता तो मैं अब तक उन सब के सर को धड़ से अलग कर चुका होता। हमारे एमसी मन में सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, मैं अभी हेवनली डीमन भी नहीं हूँ, मुझे इस दुनिया के कानूनों को मानना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारा एमसी स्पिरिट को बोलता है चलो यहाँ से। हम देखते हैं हमारा एमसी और स्पिरिट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके होते हैं ट्रिपल टावर के। हम देखते हैं हमारा एमसी स्पिरिट को पूछता है कि तुम्हें कोई नहीं देख सकता पर मैं। हमारी स्पिरिट कहती है कि तूने सही कहा, जो कॉन्ट्रैक्टर होल्डर्स होते हैं वो देख सकते हैं सीक्रेट टोम के स्पिरिट को। हमारे एमसी स्पिरिट को पूछता है क्या ये सही रहेगा कि मैं यस पर क्लिक करूँ इस स्टेटस विंडो के ऊपर। हम देखते हैं वो यस पर क्लिक कर देता है। हम देखते हैं उसके आगे एक बहुत बड़ी विंडो शो होती है जिस पर लिखा होता है जो स्लाइम फ्लूइड है उसे रजिस्टर कर दिया गया इंग्रेडिएंट की तरह। हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ ऑर्डर के अंदर। हम देखते हैं सिस्टम विंडो डिक्लाइन कर देती है एक्सेस को। हमारी स्पीड बोलती है जैसे कि मैंने तुम्हें कल एक्सप्लेन किया था, घबराते हुए बोलती है कि कोई इशू नहीं है सीक्रेट टोम का, सिर्फ तुम एक फॉर्मल हंटर नहीं हो इसलिए। हमारी स्पीड घबराते हुए अपने मेमोरीज को याद करती है। हम देखते हैं एक शेफ चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम इंसल्ट कर रही हो इस कुकिंग का। एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है क्या बकवास है, कुकिंग सीक्रेट टोम। हम देखते हैं एक और बंदे को जो उल्टियाँ कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारी स्पीड दुखी होती हुए अपने मन में बोल रही होती है उन सब एग्रोरेंट एंड इंफीरियर टेस्ट के बाद मैंने बड़े मुश्किल से खोजा इस कॉन्ट्रैक्टर को। मैंने इस जैसा शेफ किसी 1000 साल में कभी नहीं देखा। एक ऐसा परफेक्ट शेफ जो मेट्राइज कर सकता है सारे बेसिक ऑफ कुकिंग को और बना सकता है अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कुकिंग। वो बोलती है एब्सोल्युटली मैं उसे जाने नहीं दे सकती। हम देखते हैं स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक मत करना। एमसी के कान के पर्दे फट चुके होते हैं। स्पिरिट रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक मत करना। हमारा एमसी स्पिरिट को बोलता है कि सिर्फ मुझे इतना पूछना है कि क्या हम कुक कर सकते हैं नई रेसिपी को। हमारी स्पिरिट बोलती है क्या। हमारा एमसी बोलता है कि मैं क्रिएट करूंगा नई रेसिपी को, क्या फ़ायदा किसी और के लिखे हुए ओल्ड मेथड को फॉलो करने का, कोई पॉइंट ही नहीं उसमें। हमारी स्पीड बोलती है क्या मतलब तुम्हारे बोलने का, क्या तुम ब्रेक नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट को। हमारा एमसी बोलता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, रोना बंद करो। हमारी स्पीड बोलती है तुम ऑफेंड फील करोगे जब तूने सुना कि तुम एक्सेस नहीं कर सकते। हमारा एमसी बोलता है कि ये स्ट्रेंज है कि एक्सेस नहीं कर सकता और मेरे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं है। हमारी स्पीड बोलती है कि मैंने 1000 साल से बहुत सारे लोगों को देखा, तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसने कहा कि तुम आउट ऑफ रेसिपी बनाओगे। हमारा एमसी बोलता है चलो। हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जो कि पीछे देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कोई हमें फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं पीछे की तरफ जहाँ सच में कोई फॉलो कर रहा होता है उनको। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि वो ज़रूर स्पिरिट ऑफ टोम होगी। हमारी स्पीड बोल रही होती है कि मैं भूखी हो गई इस सब से, शेफ थैंक्स फॉर गॉड जिसने कि ब्रेक नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सीक्रेट टोम यहाँ पर क्या कर रहा है ट्रिटल टावर में। तो गाइस हमारे चैप्टर 2 का एंड इधर ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनिंग।